Good morning, students. In our previous video we learnt about the matter, right? This is our second part, right? First part we already learnt about the matter, right? Then the state of matter, that is solid, liquid, gaseous, right? And that arrangement of the molecules, what is particles, and the next topic is that solid, liquid and gases in liquids. That in that topic we learnt about the miscible liquids and immiscible liquids. Now our new topic is change the state. Now have you wondered that one state of matter is changed into the another one? एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में वो कैसे जा सकता है? अभी ऑलरेडी मैंने एक बार पहले भी आपको प्रीवियस चैप्टर वीडियो में बोला था कि जो अपना एलपीजी गैस है वो कंप्रेस करके उसको लिक्विफाइड बना के फिर आपके सिलेंडर में भरा जाता है, राइट? तो वो कैसे होता है? यही सारी चीज़ें होती हैं चेंज ऑफ स्टेट में. फर्स्ट इज मेल्टिंग. नाउअडेज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आइस क्यूब आपने लिया होगा या फिर आइसक्रीम आप खाते होगे. तो क्या होता है कि जनरली जो आइस है या आइसक्रीम है तो वो सॉलिड होती है, उसको टच करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम इट चेंज एंड मेल्ट, इट चेंज इट सेल्फ एंड मेल्ट. वाई? ड्यू टू द हीट. हीट के दौरान क्या हो जाता है? हीटिंग के दौरान ये जो आइस है वो चेंज हो गया किसमें? वाटर में. आइसक्रीम जो है वो भी मेल्ट होके लिक्विड तरह की, लिक्विड के जैसी बन जाती है, राइट? नाउ अनदर थिंग दैट इवापोरेशन. सो मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या हो गई कि ड्यू टू हीट द सॉलिड आइस या आइस क्यूब्स चेंज इनटू liquid, it is called the melting process, right? Now the evaporation. Evaporation is a continuous process. Have you wondered that sometimes you just filled up a water in a bowl and after sometimes you see that is no water in the bowl. तो वो कैसे possible है कि एक बार हमने कटोरी में पानी लिया और उसको रखा, ऐसे ही रूम में भी रखा, तो ऐसे ही वो क्या हो जाता है? इवापरेट हो जाता है. होता नहीं है उसमें कुछ भी, कटोरे में पानी होता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा क्यों होता है? तो इट इज़ कॉल्ड द इवापरेशन. ड्यू टू हीट द लिक्विड स्टेट चेंज इन टू गैसियस स्टेट, राइट? लिक्विड चेंज इन टू गैसियस. गैसेस के स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे कहेंगे इवापरेशन. नाउ इवापरेशन इज डिपेंड ऑन सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट द मेन थिंग इज हीटिंग. इफ यू हीट द लिक्विड मोर, द इवापरेशन रेट विल बी increase, right? If you decrease the heat, the evaporation rate also decrease, but it is continuous process. That the process, from that process we got our rain. हमारे जो बारिश आती है वो इसी हिसाब से आती है कि भाई सन की जो रेज है, वो सरफेस वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं उसमें क्या होता है कि उसकी गर्मी से जो पानी है वो किस में चेंज हो जाएगा? स्टीम या वेपर में. तो लिक्विड चेंज हो गया किस में? गैसेस में. तो उसके बाद ऊपर जाके कंडेंस होंगे, फिर आगे फिर प्रेसिपिटेशन और बारिश. अंडरस्टैंड? देन द कंडेंसेशन. अगेन कंडेंसेशन मीन्स व्हेन द gases change into liquid. ये हम कैसे बताएंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने या आपकी मम्मा ने एक पतीले में पानी गर्म करने रखा है, राइट? पानी गर्म करते ही जो लीड होती है, जो ढक्कन होता है, उसको आप ढक देते हो. कोई भी गरम या सब्जी भी बनाते हो तो आप देखना, तो ढक्कन ढकने के बाद आप देखोगे जो ढक्कन है, सी हियर, कि ये इन्होंने एक गैस के थ्रू, ये बर्नर है, ये पानी है यहाँ पे, ठीक है? अभी यहाँ पे गैस से हीट दी जा रही है तो ये इवापरेट होगा,
पानी जो भी है या जो भी वाटर है वो इवापरेट होगा और किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर वेपर में। किस में, वाटर वेपर में। वाटर वेपर दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर, राइट। अभी यहाँ पे हमने लीड ढक दी है तो आप देखोगे कि ये जो वाटर वेपर है ऊपर आप देखोगे तो बबल्स, वाटर बबल्स में टर्न हो जाएंगी। किस में टर्न होगी, बबल्स में। आप वाटर ड्रॉपलेट्स में देखो, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, दैट water vapor change into the liquid water droplets is, this process is known as condensation. समझ में आया? Another one example I tell you that whenever you fill up the chilled water, right, आप अगर ठंडा पानी भरते हो ग्लास में तो आपने देखा होगा कि ये जो पानी है, पानी का ग्लास जो भरा हुआ है उसके बाहर आपको ऐसे छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, पानी के ग्लास में से तो आ नहीं सकते, बिकॉज ये इतना उसमें से तो जा नहीं सकता, बिकॉज ग्लास सॉलिड है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एयर है सराउंडेड उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ की जो ये सरफेस है किसकी, ग्लास की, वो क्या है, वो है कोल्ड। सो वाटर वेपर will contact with this cold surface of the glass, so it change into the water droplets. So it's known, this process is known as condensation. So simply gaseous state से liquid में अगर जा रहा है तो that is known as condensation. Then after freezing, freezing you all know very well. Then liquid change into solid form, right? Liquid चेंज इनटू सॉलिड। आपने आइस क्यूब जमाते हैं या बर्फ़ जमाते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो हमने लिया है किसी भी कंटेनर में या किसी आइस ट्रे में, तो वाटर लिक्विड है, उसको हमने फ्रीज़ किया, फ्रीज़र में रखा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड आइस क्यूब में बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रीजिंग। द लिक्विड स्टेट ऑफ द वाटर चेंज इनटू द आइस और सॉलिड, it's known as a freezing. Now another change is expansion and contraction. First we understand the expansion, right? When the heating whenever you heat the molecule, तो होता क्या है, कोई भी मैटर को आप हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स, जो हमने देखा कि मैटर किससे बनता है, स्मॉल पार्टिकल से, राइट। तो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं तो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो है, अब जब हीट करते हो कोई भी मैटर को तो उसकी जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक दूसरे को दूर दूर एक दूसरे से जाएंगे। तभी तो लिक्विड चेंज हो जाता है किस में, गैसेस में, और सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, राइट। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। देन एक्सपांशन में क्या होगा कि द लेंथ ऑफ और द इंक्रीज द सब्सटेंस, जो अपना सब्सटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपांशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सपांशन। ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूल स्पेस जो है, क्योंकि हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स पास पास में रह के मैटर बनाते हैं, राइट। तो सॉलिड जो है तो इनके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, गैप आने लग जाएगा, तो इसकी साइज़ जितनी थी उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दैट इज़, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सपांशन। उससे तुरंत उल्टा, इसको हीट किया, अभी इसको कोल्ड करना है, किसी भी मैटर को कोल्ड करेंगे तो जो रिवर्स इसका इंटरमॉलिक्यूल जो
स्पेस है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, एक दूसरे के बहुत पास पास में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन। अंडरस्टैंड दिस ऑल चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारी मैटर है, जो हमारा जो भी उसका स्टेट है उसको हम चेंज करते हैं, तो उसके जो टर्म्स हैं उसको वन बाय वन हमने स्टडी किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी चेंज मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंट होना, राइट। समटाइम्स आपने देखा होगा, जो यहाँ पे हम पहले ये समझा दूँ आपको, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर इज चेंज इनटू सॉलिड, right, that is ice. Then solid ice is changed into liquid, right. So water is the only matter that change into all the three states, right. Another matter is also there, but the water is a common matter that we can see that all the states of the matter in water only. Now the second topic is physical change. फिज़िकल चेंज जो होता है, आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ड्रॉ किया तो मैंने ये रब कर दिया, दैट मीन्स रिवर्सिबल, ये टेम्परेरी होता है। ऐसे चेंजेस जो टेम्परेरी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर को हमने सॉलिड बनाना है आइस में, तो आइस फिर वाटर बन सकता है ना, येस, इट इज़ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। आगे जब हम 6th में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हियर जस्ट यू लर्न दैट इट इज़ टेम्परेरी चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज, राइट। एग्जाम्पल पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वाटर है वो लिक्विड है, उसका आइस में चेंज हो सकता है और आइस वापस वाटर में चेंज हो सकता है। Understand? So it is a physical change. It is temporary and the reversible. Now chemical change. Now this change is almost opposite of the physical change, right? When the matter is changed or this physical change is happened, when we get the product, it never be reversible. For example, मम्मा, आपकी मम्मा जो होगी वो मिल्क को कन्वर्ट करती है किस में, कर्ड में कन्वर्ट करती है, राइट। तो कर्ड क्या मिल्क में वापस कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज द केमिकल चेंजेस। अंडरस्टैंड बेटा। नाउ न्यू स्टेप, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फिजिकल चेंज में जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज होगा नहीं, और यहाँ पे जो नई प्रोडक्ट बनेगी फिजिकल चेंज में तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, उसका जो अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से वो न्यू जो प्रोडक्ट बनेगी, जैसे कर्ड बना, तो वो वापस रिवर्सिबल होगा नहीं। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द चेंजेस। अंडरस्टैंड? इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द चेंजेस ऑफ स्टेट्स, राइट? melting, evaporation, condensation, freezing, expansion and contraction, and physical change and chemical change. Thank you.